आशियाना उत्सव पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवं मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत इस खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर आर श्रीधरन और आलोक वर्मा और रेडियो कोऑर्डिनेटर्स हैं पूजा मुरादा, कौशल्या एवं साई सुधा। दोस्तों, कार्यक्रम में प्रवेश करने से पहले मैं आपको एक टोल फ्री नंबर बताना चाहूंगा जो हमारे सीनियर सिटीजन्स की मदद और उनके सपोर्ट के लिए है। आप इस नंबर का इस्तेमाल सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह की मदद, किसी तरह के सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस टोल फ्री नंबर 14567 पर कॉल कर सकते हैं। एक बार पुनः दोस्तों रिपीट कर देता हूँ, आप सभी चाहें तो इसे नोट भी कर सकते हैं। 14567 यह नंबर सीनियर सिटीजन के सपोर्ट और उनकी मदद के लिए है। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है फाकत हुसैन। आपके लिए हम अनुभव कार्यक्रम के तहत दिलचस्प कार्यक्रम लेकर आते हैं। ये कार्यक्रम हम वरिष्ठ नागरिकों के साथ मिलकर बनाते हैं। दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे पानी में फ्लोराइड की मात्रा और खान पान के बारे में। तो वो बातचीत आप पूरी नहीं सुन पाए थे। उसी बातचीत का बचा हुआ अंश लेकर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके बीच। आइए सुनते हैं। और सहजन की पत्ती, जैसे हम अपने कार्यक्रम में बोल रहे हैं, सहजन की पत्ती का खूब इस्तेमाल करें। सहजन की पत्ती के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन सी, आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो ये सिर्फ फ्लोरोसिस के लिए ही नहीं और दूसरी बीमारियों में भी बहुत फायदेमंद होता है। खास तौर पे जब खून की कमी होती है, आपने देखा होगा कि औरतों में खून की कमी होती है और खून की कमी की वजह से यह बीमारी फ्लोरोसिस भी बहुत ज्यादा असर करती है। तो खास तौर पे औरतों को तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो सहजन की पत्ती को छाया में सुखा के उसका चूर्ण बना के 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम लें। तो इससे उनमें जो खून की कमी है और दूसरी कमजोरियां हैं वो दूर हो जाएंगी, और साथ ही जब उनकी दूसरी कमजोरियां भी दूर हो जाएंगी तो फ्लोरोसिस का असर भी उन पे कम हो जाएगा जी। तो ये सहजन की पत्ती फ्लोरोसिस का न सिर्फ बचाव है, बल्कि अगर किसी को हो गई है तो उसको भी कम करता है, यानी कि उपचार भी है ये। बिल्कुल सही। ललित जी, ऐसा भी देखने में आया कि औरतों और बुजुर्गों में फ्लोरोसिस अधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस औरतों और बुजुर्गों के पाए गए हैं। ऐसा क्यों? देखिए, औरतों में तो एक उनका जिस्मानी बनावट कुछ इस तरह की है, उनकी जिस्मानी प्रक्रियाएं इस तरह की हैं कि उनमें खून की कमी, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी ये होती ही है। और साथ ही ये भी होता है कि उनको खाना पीना उतना अच्छा नहीं मिल पाता है। वो अपना खाना कम करके दूसरों को खिलाने में ज्यादा विश्वास रखती हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो इस सब की वजह से वो कमजोरी और बढ़ती जाती है जी। और जब ये खून की कमी होती है, उनमें कैल्शियम की भी कमी होती है, क्योंकि गर्भावस्था में प्रसव के दौरान कैल्शियम का काफी उनको जरूरत होती है और उनको कोई स्पेशल अलग से तो दिया नहीं जाता। हालांकि हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो आयरन और कैल्शियम की गोलियां देते हैं, पर अक्सर ये देखा गया है कि औरतें उसको खाना पसंद नहीं करती हैं। तो
इस वजह से उनमें जो कमी है, तो इसलिए ये फ्लोराइड उनके ऊपर ज्यादा अटैक करता है। रही बात बुजुर्ग लोगों की, तो उसमें कारण ये है कि वो बहुत लंबे समय से फ्लोराइड वाला पानी पीते आ रहे हैं। क्योंकि जितना ज्यादा हम देर तक ये फ्लोराइड वाला पानी पीता जाएंगे, उतना ज्यादा वो फ्लोराइड हमारे शरीर में इकट्ठा होता जाएगा और उसका असर उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। जी। तो यही कारण है कि बुजुर्गों और महिलाओं में इनका ज्यादा पाया जाता है। और अक्सर देखने में आया है कि अगर किसी को फ्लोरोसिस होता है तो दर्द कम करने वाली दवाएं खा लेते हैं, तो वो कितना सुरक्षित है, मतलब किस हद तक उनको लेनी चाहिए वो दवाएं? हाँ, ये आमतौर पे देखा गया है कि वो हरे पत्ते वाली गोली, लोग इस नाम से मेडिकल स्टोर पे जाके कहते हैं हरे पत्ते वाली गोली दे दो। मेडिकल स्टोर वाला जानता है कि दर्द की दवा देनी है और वो दे देता है और ये खा लेते हैं। जी। ये दवा दर्द तो जरूर कम कर देती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ये दवा फ्लोरोसिस बीमारी के अंदर कुछ कमी करेगी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये दवाएं हमारे शरीर को और नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि हमारे दूसरे जो प्रक्रियाएं होती हैं हमारे शरीर के अंदर, उनको बाधित करती हैं ये दवाएं, और उसकी वजह से फिर दूसरी समस्याएं आ सकती हैं। तो इस गोली के दर्द वाली के साइड इफेक्ट हैं, तो इसको मैं तो यही कहूंगा कि आप ना ही लें तो अच्छा है। कभी बहुत ही जरूरी है तो डॉक्टर की सलाह लेकर के कौन सी गोली उनको लेनी चाहिए, तभी वो गोली खाएं। जी, ये बहुत अच्छा है कि डॉक्टर की सलाह के बिना दवा ना लें। जी। अभी हम फ्लोराइड की इतनी सारी बात कर रहे हैं कि फ्लोराइड होता है पानी में, तो कोई आप ऐसा तरीका बताइए कि पानी से फ्लोराइड अलग करने का क्या तरीका हो सकता है? देखिए, फ्लोराइड पानी से कम करने के जो तरीके हैं, कम करने के लिए जैसा हमने अभी बात की थी, एक तो बारिश के पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं जी। इसके अलावा और कई तकनीक हैं, जैसे आरओ सिस्टम है, वो फ्लोराइड कम करता है लेकिन बाकी चीजों को भी कम कर देता है, जिनकी हमें जरूरत है वो भी उससे निकल जाती हैं। तो ये अपने आप में बिल्कुल मतलब आवश्यक जो मिनरल्स हैं पानी से वो भी निकल जाते हैं, जो आवश्यक तत्व हमें हमारे शरीर को चाहिए वो भी निकल जाते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया तकनीक नहीं हुई। इसी तरह से और भी जो तकनीक हैं उनमें कहीं ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा प्रचलित नहीं हुई है। जी। तो अभी मैं तो यही कहूंगा कि जब तक कोई बिल्कुल कारगर तकनीक सामने नहीं आ जाती, तब तक आप बेहतर है कि इस रोग से बचाव करें, क्योंकि इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने खान पान में, अपने रहन सहन में उन चीजों को शामिल करें जिनसे कि इनसे बचा जा सकता है। ललित जी, एक मैंने अक्सर देखा है घरों में ऐसा कि पानी उबाल के लोग पीना शुरू कर देते हैं, तो क्या वो तरीका सुरक्षित है कि फ्लोराइड उस पानी उबालने से कम हो जाता है? देखिए, पानी को उबालना जो है, उसके अंदर अगर कोई जैविक अशुद्धि है उसके लिए उबाला जाता है, यानी कि कोई बैक्टीरिया, वायरस वगैरह पानी के अंदर हैं, तो उनसे सुरक्षित करने के लिए पानी को उबालते हैं जी। लेकिन फ्लोराइड उससे अलग नहीं होता, बल्कि अगर उसको बहुत ज्यादा उबालेंगे तो फ्लोराइड की मात्रा उसमें बढ़ सकती है जी। तो ये उबालना फ्लोराइड का तो कोई निदान नहीं है। मतलब उबालना खाली वो जो है बैक्टीरिया वगैरह उसको नष्ट, जर्म्स को नष्ट कर सकता है, पर फ्लोराइड नहीं हटा सकता। जी। ठीक है। ये एक और बताइए, फ्लोराइड रिवर्सल प्रक्रिया क्या है? ये फ्लोरोसिस रिवर्सल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को फ्लोरोसिस हो गया जी, तो क्या उसका इलाज करके उसको वापस पहले जैसा किया जा सकता है, उसको फ्लोरोसिस रिवर्सल कहते हैं। तो कई केसेस में जब बचपन में या जब तक आपका शरीर में विकास हो रहा है तब तक आप इस तरह के इलाज कोई लेते हैं, तो उससे हो सकता है कि आपके चांसेस हैं कि आप पहले जैसे हो जाएं। यानी कि मतलब ये हुआ कि अगर शुरुआती दौर में ही अगर हमने इलाज ले लिया तो वो दोबारा नहीं होगा? नहीं, ये नहीं कह सकते कि दोबारा नहीं होगा। अगर फ्लोराइड का पानी पीते रहेंगे तो फिर दोबारा हो जाएगा। अच्छा। लेकिन ये है कि वो बीमारी के लक्षण आपके पूरी तरह खत्म हो सकते हैं जी। लेकिन अगर आपके शरीर का विकास पूरा हो चुका है, आप समझिए
15-16 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, उसके बाद फिर पूरी तरह से सामान्य नहीं हो सकते, ये ऐसा देखा गया है। पर फिर भी ये है कि अगर उसका हम ध्यान रखते हैं, पानी में फ्लोराइड उसको हटा देते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन सी की आप किसी तरह से भी खाने में लेते हैं, तो उससे आपको जो परेशानी फ्लोरोसिस की वजह से हो रही हैं उनमें कमी आ जाएगी, या उससे ज्यादा बढ़ेगी तो नहीं जी, ये पक्का है। ठीक है, यानी कि शुरुआती दौर में अगर लक्षणों को पहचान लिया जाए अर्ली स्टेज में तो रोका जा सकता है बनस्पत की, अगर आप फ्लोराइड वाला पानी ना पी रहे हो। जी। तो कार्यक्रम को जैसे हमेशा से हम कहते आ रहे हैं कि कार्यक्रम खत्म करने का समय आ रहा है, तो चलते चलते आज के कार्यक्रम की टिप क्या होगी हमारे श्रोताओं के लिए? देखिए, मैं तो आज भी फिर वही बात कहूंगा कि अगर फ्लोरोसिस से बचना है तो सबसे सस्ता, सुंदर और टिकाऊ तरीका सहजन की पत्ती। सहजन की पत्ती को छाया में सुखाओ, चूर्ण बनाओ, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, उसको पानी के साथ खाइए। उससे आप इस बीमारी से, चाहे घुटने का जोड़ों का दर्द है, जोड़ों में हवा भरना है, दांतों पे दाग धब्बे हैं, तो उनसे बचा जा सकता है। बहुत अच्छे ललित जी, धन्यवाद आपका स्टूडियो में आने का और हमारे साथ इतनी जरूरी जानकारी साझा करने का। धन्यवाद। तो उम्मीद है श्रोताओं की ललित जी द्वारा जो जानकारी आज हमारे साथ साझा की गई है उसे आप अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। धन्यवाद। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।